कहीं पलक जानवी को सब कुछ बता तो नहीं देगी? मुझे अभी घर जाना होगा। हमारी हालत तो बद से बदतर होती जा रही। प्रांजल के लिए अरेस्ट वारंट आ गया है और दक्ष पता नहीं कहां है, वो किस हाल में होगा। और मेरी जानवी, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रह रही। घर का एक कोना ऐसा नहीं है जहां शांति हो, खुशियां हो। सब परेशान है। पता नहीं हमारे खानदान को किसकी नजर लग गई। वक्त सुषमा, वक्त। जब वक्त बुरा चलता है ना, सब कुछ बिगड़ जाता है, बिखर जाता है। और जब वक्त अच्छा चलता है, सब ठीक लगने लगता है। बस हमारे दोनों बेटे प्रांजल और दक्ष को वापस आ जाने दो, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। अगर हमारे परिवार को किसी की नजर लगी है तो देखना वक्त बदलते वो नजर भी बदल जाएगी। और अगर इसमें मां का हाथ है तो फिर पुलिस क्यों नहीं कुछ करती? हाँ केशवी, बोलो। माँ, मुझे दक्ष की बहुत याद आ रही है। माँ, मैं उससे बस एक बार मिलना चाहती हूँ, बस एक बार। मैं तुम्हें दक्ष से मिलने नहीं दे सकती, क्योंकि सही वक्त नहीं आया है। उस वक्त का इंतजार करो। इंतजार, इंतजार, इंतजार। माँ देखिए, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आपने अब तक दक्ष को अपनी कैद में क्यों रखा है? जब तक पलक अपनी तहकीकात बंद नहीं करती, मैं दक्ष को नहीं छोड़ सकती। इनफैक्ट तुम मेरी एक राय मानो, अगर तुमसे हो सके तो अब क्या करना होगा मुझे? कोशिश करो कि पलक के केस बंद करते, अपनी तहकीकात बंद करते वो। जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन दक्ष तुम्हारे साथ होगा। उस वक्त दक्ष को रिहा करने में मुझे एक पल भी नहीं लगेगा। ये मेरा वादा है तुमसे केशवी। ठीक है माँ, अगर यही कंडीशन है तो समझिए आपका काम हो गया। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन माँ, यू हैव टू प्रॉमिस मी, जैसे ही आपका काम हो जाता है, आप मेरे दक्ष को घर वापस भेज देगी। आई नीड अ प्रॉमिस। मैंने तुम्हारी कोई भी बात कभी भी टाली है केशवी? तुम तो मेरी प्रिय शिष्य हो। माँ, बातें करने में भला आपसे कोई जीत सका? वैसे केशवी भी अपना दिया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ती। आपका काम हो जाएगा। बहुत साल पहले चंद्रकांत जागीरदार ने एक ऐसा कर्म किया था जिसकी सजा वो अब भुगतने वाला है। उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार उसकी सजा भुगतेगा। मुझे हमेशा से शक था कि तुम मौके का फायदा उठाकर हमारा बिजनेस हड़पने की कोशिश करोगे। अरे भाभी जी, ऑलरेडी हड़प चुका हूं, अब बाकी क्या रहा है? अब ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। कहीं ऐसा ना हो वक्त का इंतजार करते करते जिंदगी मेरे हाथ से निकल जाए। मुझे घर में किसी से तो बात करनी ही होगी, और ये बात मैं दादाजी के अलावा किसी से नहीं कर सकती। देव, ये देव को क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रहा है? मैं जाके देखती हूँ। थैंक गॉड, माता रानी दिखाई नहीं दे रही। जानू, पलक भाभी आई थी क्या यहाँ पर? नहीं, आने वाली है। क्या बात है? वो भी परेशान लग रही थी, तुम भी परेशान दिखाई दे रहे हो। कोई प्रॉब्लम है? नहीं जानू, ऐसी कोई बात नहीं। पलक भाभी कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही है।
इससे पहले वो मेरे सपने तोड़ दे, मुझे कुछ करना होगा।